नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और इसमें 117 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसमें गजब की बात यह है कि अब 24 सशस्त्र बल कर्मी होंगे इन 117 एथलीटों के साथ। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई यानी आज से हो चुकी है। इन 24 एथलीटों में 22 पुरुष हैं, जिनमें स्टार जेवलिन थ्रोअर सूबेदार नीरज चोपड़ा शामिल हैं और 2 महिलाएं हैं जो ओलंपिक में महिला सैन्य एथलीटों की पहली बार भागीदारी को दर्शाती हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 के स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा एक बार फिर शीर्ष सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में उनकी भागीदारी असाधारण प्रदर्शन के आधार पर है, जिसके तहत उन्होंने वर्ष 2023 एशियाई खेलों, वर्ष 2023 विश्व एथलीट चैंपियनशिप, वर्ष 2024 डायमंड लीग और वर्ष 2024 पावो नूर्मी खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय मंडल खेलों वर्ष 2022 की कांस्य पदक विजेता हवलदार जैस्मिन लंबोरिया और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वर्ष 2023 की कांस्य पदक विजेता सीपीओ रितिका हुड्डा महिला सेवा कर्मी हैं जो पहली बार खेलों में भाग ले रही हैं। वह मुक्केबाजी और कुश्ती में भाग लेने वाली हैं। आपको बता दें, मंत्रालय के अनुसार पेरिस ओलंपिक में सैन्य कर्मियों की भागीदारी खेल उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने और एथलेटिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पूरे देश में खेलों के प्रति प्रेरित करती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के शूटर सरबजोत सिंह शूटिंग में अपना जौहर दिखाने को तैयार हैं। अंबाला निवासी सरबजोत सिंह के परिजन उनकी जीत की दुआ कर रहे हैं। शूटर सरबजोत सिंह के पिता ने बताया कि उनको ओलंपिक तक का सफर काफी मुश्किल से देखना पड़ा। सरबजोत का वहां पहुंचना फक्र की बात है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने उम्मीद जताई थी कि सरबजोत मेडल जरूर लाएंगे। आपको बता दें कि शूटर सरबजोत सिंह का घर अंबाला में है। उनके पिता एक किसान हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरबजोत शूटिंग में कई मेडल जीत चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी टीम से मुलाकात की थी, जिसकी यादगार तस्वीर भी दीवार पर उनके घर में टंगी है। सरबजोत के पिता जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरबजोत ने शूटिंग के लिए बहुत मेहनत की है। वो कभी भी साइकिल से ही अंबाला शूटिंग रेंज पहुंचा करते थे। आपको बता दें कि उन्होंने स्कूल से ही शूटिंग की शुरुआत कर दी थी। सरबजोत ने स्कूल के समय शूटिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि सरबजोत का पहला मेडल ब्रॉन्ज आया था। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी उम्मीदें जताई कि सरबजोत ओलंपिक में हरियाणा और देश के लिए गोल्ड जीत कर आएंगे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मेडल जीतने की यहाँ पर उम्मीद जताई है। यहाँ पर अनिल विज कहते हैं कि जिस शूटिंग रेंज में सरबजोत ने प्रैक्टिस की है वह मंत्री रहते मैंने ही बनवाई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अंबाला का बच्चा ओलंपिक में मेडल जीत कर दुनिया में हरियाणा का डंका बजाए। बता दें कि 10 मीटर एयर पिस्टल में आज सरबजोत सिंह का मैच है। हरियाणा के छोरे खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। करनाल के बलराज ने भी देश का नाम रोशन किया है। बलराज पवार ने रविवार को दक्षिण कोरिया के चुंगजू में 24 विश्व एशियाई और ओशनियाई ओलंपिक एवं पैरालंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा में पुरुष सिंगल सकल स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहकर भारत को रोइंग में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया था। बता दें कि भारतीय सेना के 25 वर्षीय पवार पिछले वर्ष चीन के पहले एशियाई खेलों में कांस्य पदक से चूक गए थे। उन्होंने 7.1.27 मिनट का समय निकालकर 2000 मीटर रेस में तीसरा स्थान प्राप्त ओलंपिक कोटा प्राप्त किया था। पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स में देश क्वालिफाई नहीं कर सका था। जानकारी के मुताबिक भारत ने पिछली टोक्यो ओलंपिक में इस स्पर्धा में भाग लिया था। उज्जवल कुमार और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी तीसरे स्थान पर रही थी। इस तरह भारत 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक में रोइंग में एक ही स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। अर्जुन लाल और अरविंद ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वे 11वें स्थान पर ही रहे थे। यहाँ पर एशियाई क्वालिफायर भी एशियाई रोइंग कप के साथ ही कराए जा रहे हैं, जिसमें भारत ने सलमान खान और नितिन देवल की बदौलत पुरुष डबल स्कल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ओलंपिक के लिए भारत तैयार नजर आ रहा है। यानी भारत का दमखम यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर भारत पिछले ओलंपिक के तहत यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक गांव से यहाँ पर देखा जाए तो
प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर भारत के एथलीट्स गए हैं, जिनसे उम्मीद है कि वो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी। यहाँ पर हर एक खिलाड़ी से वो बात करते हैं, जो भी पूरी टीम पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार हुई, सबको साझा बैठाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बात करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को लेकर ध्यान दिया, जब यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर भारतीय टीम आई थी, तो प्रधानमंत्री ने मुलाकात करी और फिर उसके बाद यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। और यहाँ पर आपने देखा कि कितनी सारी कहानियां हैं कि कितने लोगों ने कितना संघर्ष करते हुए यहाँ पर पहले स्टेट लेवल लड़ा, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल लड़ा और अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबकी नजर ये है कि यहाँ पर ओलंपिक में टीम इंडिया काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि अभी तक भारत के जो एथलीट हैं उनके हाथ बड़ी कामयाबी नहीं लगी है, लेकिन उम्मीद यही है कि भारत इस बार फिर दोबारा अपना नाम ओलंपिक्स में काफी रोशन करके आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद। स्वागत है और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आओगे तब स्वागत करने के मूड में हूं। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूं। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया, यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो
सीखने की वृत्ति से काम करता है, उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है, उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे। और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा। और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है।